Assalamu alaikum everyone. Definition of function. Well, तो हमारे पास एक फंक्शन क्या होता है? तो इन सिंपल वर्ड्स, a function from set A to set B is a rule that assigns each element of a unique element in set B. तो जो फंक्शन है हमारे पास वो सिंपल एक ऐसा रूल है फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और इसे रीड करेंगे f फ्रॉम सेट A टू सेट B. तो जो फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B है इज सिंपली अ रूल जो सेट A के एलिमेंट्स को सेट A के ईच एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट असाइन करेगा इन सेट बी. तो बेसिकली इट सेटिस्फाइज टू प्रॉपर्टीज. ईच एलिमेंट फ्रॉम सेट ए पिक करेगा, कोई एलिमेंट हमारे पास रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए. फॉर ईच एलिमेंट इन ए देयर मस्ट बी अ यूनिक एलिमेंट इन बी. और सेकंड कंडीशन है कि यूनिक एलिमेंट इन बी होना चाहिए. If for one element in set A there corresponds more than one element in set B, तो then वो जो हमारा रूल है वो फंक्शन नहीं होगा, उसे हम सिंपल एक रिलेशन कहेंगे फ्रॉम वन सेट टू अनदर. अब फंक्शंस को हम ज़्यादातर डिनोट करते हैं बाय लेटर्स F, G, H एक्सेट्रा. अच्छा वेल, अब इसमें जो सेट ए हमारे पास, सेट ए विच कंसिस्ट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ F इज कॉल्ड डोमेन ऑफ F. तो जो इनपुट देते हैं हम फंक्शन को, वो जो इनपुट एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट है, दैट सेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन f. और जो हमारे पास सबसेट ऑफ सेट b आता है, जो कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ f होगा, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ f. अब यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक रूल डिफाइन करेंगे फ्रॉम वन सेट a टू अनदर सेट b, तो चूंकि सेट ए के तो सारे एलिमेंट्स हम इनपुट के तौर पे फंक्शन में पुट करेंगे, अदरवाइज वो रूल फंक्शन ही नहीं बनेगा. इसलिए जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो हमेशा फर्स्ट सेट के इक्वल होगी जिससे हमने डिफाइन किया है रूल. लेकिन जो हमारे पास रेंज है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेट बी के इक्वल आए. मतलब जो एलिमेंट्स ऑफ ए देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो सम एलिमेंट्स ऑफ बी पे मैप हों, सारे एलिमेंट्स बी के यूटिलाइज ना हो. दैट्स वाई दिस सेट बी इज़ कॉल्ड कोडोमेन सेट. तो इसलिए हम सेट बी को कोडोमेन सेट कहते हैं. और जो रेंज f होती है, किसी भी फंक्शन की जो रेंज होगी वो सबसेट होती है कोडोमेन सेट का, सेट b का. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एक एग्जांपल देखते हैं. दैट a इज इक्वल टू -1 0 1 एंड b इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स. डिफाइन f फ्रॉम a टू b बाय f फ्रॉम x to 3x plus 1. सो वेल, हमने डिफाइन किया एक रिलेशन f फ्रॉम x to 3x plus 1, जिसके लिए हमने सेट a चूज किया -1 0 1. दीज आर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन. दिस a इज बेसिकली डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. और जो b हमारे पास मीन्स को डोमेन सेट, वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है. ओके वेल, अब जब हम इनपुट की बात करें, अगर हम इस फंक्शन में -1 पुट करें, तो बेसिकली जो -1 है f, अगर हम इसमें -1 प्लग इन करेंगे तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स -1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -2. अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट करें तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 0 प्लस 1 इक्वल्स टू +1. और अगर 1 पुट करें लास्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, तो इट्स 3 टाइम्स 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4. तो जो हमारे पास आउटपुट वैल्यूज का सेट बन रहा है, दैट इज -2 1 4. जो इनपुट वैल्यूज है हमारे पास, दोज आर -1 0 1. तो ये जो सेट ए है, दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f. और ये जो आउटपुट वैल्यूज का सेट बन रहा है, दिस इज रेंज ऑफ गिवन फंक्शन f. तो क्लियरली देखें, दिस रेंज इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कोडोमेन सेट. तो b सेट ऑफ इंटीजर्स इज कोडोमेन सेट एंड दिस सेट -2 1 4 इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन. Key point, function f from x to 3x plus 1 can also be written in this way. तो एक alternate notation है हमारे पास for functions. एक वे ये हमारे पास to represent a function f from x to 3x plus 1, और second वे ये हमारे पास called f of x equals to 3x plus 1. Another key point, generally element of domain is denoted by x. अब जो random one element of
डोमेन होगा हमारे पास वो दैट इज डिनोटेड बाय x, और जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रेंज आएगा इज डिनोटेड बाय y. सो हम जो हमारे पास रिलेशन है, जो फंक्शन है, दैट कैन आल्सो बी रिटन इन दिस वे. So we can write y is equal to f of x, where x is some element of domain and y is corresponding element of range. Acha, well, another key point, a function is only fully defined once its domain has been stated. तो किसी भी फंक्शन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके डोमेन साथ स्टेट करें. सपोज मैं डिफाइन करता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन. नाउ इट्स डोमेन इज़ नॉट डिफाइंड, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज़ नॉट फुली डिफाइंड. तो एग्जामिनर हमें डिमांड कर सकता है व्हाट इज़ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. लेकिन अगर मैं साथ स्टेट कर दूँ एक्स इज़ ग्रेटर देन -3, तो अभी हमने प्रीवियस की पॉइंट में पढ़ा कि एक्स इज़ बेसिकली डोमेन ऑफ फंक्शन. So x greater than -3 represent domain of this function. So this function is now fully defined. Now what are one-to-one function? Okay, well, domain range की हम बात कर चुके हैं. Suppose करते हैं हमारे पास एक function है जिसके डोमेन सेट हमारे पास ये है. इट कंसिस्ट ऑफ -2, -1, 1, 3, 6, और जो फंक्शन है वो हमने इस तरह डिफाइन किया है f फ्रॉम x to 2x plus 1. ये हम कह सकते हैं फंक्शन f of x is equal to 2x plus 1. ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है. तो दिस फंक्शन is said to be one-to-one if every element in the domain is mapped onto exactly one element in the range and every element in the range has exactly one element in the domain. We see the function is a one-to-one function. तो वन टू वन फंक्शन के लिए ये कंडीशन है कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए देयर इज वन एलिमेंट इन रेंज and for each element of range there is only one element in the domain. So then that function is said to be a one to one function. Like previous case में जो हमने function define किया था a to b, where b was set of integers, तो हम देख रहे हैं कि for each element of b there doesn't correspond an element in a. So that function in previous slide is not a one to one function. तो वन टू वन फंक्शन के लिए कंडीशन है कि फॉर ईच एलिमेंट इन ए इन डोमेन there is only one element in range, and for each element in range in codomain set there is only one element in the domain. Next definition is many to one function. Now what are many to one functions? अब देखें, अगर हमारे पास if there are more than one elements in the domain which corresponds same element in the range set, then that function is said to be many to one function. Many elements of domain are mapped onto same element, single element of range. तो इस तरह के function को हम कहेंगे is a many to one function. For example, f from x to x square या f of x equals to x square. अब डोमेन में से हम इसमें -1 पुट करें तो -1 स्क्वेयर इज +1, या अगर हम 1 पुट करें तो 1 स्क्वेयर इज आल्सो +1. तो देखें, दो डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन विच आर -1 and 1 corresponds to same element 1 in the range. So this function is a many to one function. तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस हैं domain, range, one-to-one functions and many-to-one function की.